दोस्तों इस समय हमारी बेल वाली सब्जियों में और जो दूसरी सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं उनमें इस तरह के कई कीड़ों का अटैक हो रहा है। तो ये जो कीड़ा है ग्रीन कलर का एकदम पत्ते जैसा ही होता है, बहुत ध्यान से देखने से इसका पता चलता है। इसको ढूंढना पड़ता है कि पौधे के पत्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पत्ते डैमेज होते जा रहे थे और मुझे पता नहीं चल रहा था। आप देख सकते हैं पर काफ़ी पत्ते पीले हो गए हैं, उनमें चकत्ते उभर के आ गए हैं। और इसमें ये ग्रीन कलर का कीड़ा जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, ये हमारे पौधे के रस को चूसता रहता है और पौधों को डैमेज कर देता है। इसके अलावा इस समय एक और ये पेस्ट है जिसका ये अटैक होता है, एफिड्स इनको बोलते हैं। बैंगन के पौधों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कितने सारे पत्ते हैं, ये बहुत हरे भरे और अच्छे बैंगन हो रहे हैं, लेकिन इनमें अभी एक हफ्ते से इसमें ये एफिड्स का अटैक इसमें हो रहा है। तो ऊपर से ही जिस पत्ते का कलर अगर वाइट और थोड़े उसमें सफ़ेद चकत्ते दिखाई दे रहे हैं तो समझिए उसके पीछे की साइड कोई ना कोई कीड़े का अटैक हो रहा है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा हो रखा है, ऊपर से इसका कलर ऑलरेडी धब्बे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं उनको तोड़ के फेंक दें, लेकिन सारे पत्ते तो आप तोड़ के फेंक नहीं सकते। तो इसलिए इनके ऊपर आप कोई भी पेस्टिसाइड का, होममेड पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लैक और ब्राउन कलर के ये बहुत सारे कीड़े बुरी तरह से इसमें चिपके हुए हैं और इतने ज़्यादा हो गए हैं ये कि इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। और जिनमें ज़्यादा लगा हुआ है वो पत्ते अभी मैं तोड़ देती हूँ। ये देखिए इनमें ये एफिड अटैक ही होता है जो इस तरह से, और ये धीरे धीरे पत्तों को सुखा देता है। तो ये इसमें कोई अच्छे जो फ्रूटिंग नहीं हो सकती अगर हम ये इसके पत्ते जो हैं वो हरे भरे नहीं रहेंगे। तो सभी पौधों पर इस समय किसी न किसी पेस्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे आप होममेड पेस्टिसाइड का यूज़ करें या केमिकल पेस्टिसाइड का। लेकिन अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का, बाज़ार में मिलने वाले पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो फिर टेरेस पे या गार्डन में सब्ज़ी उगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक सब्ज़ियां उगाना चाहते हैं। और हम जो यहाँ छत पे या गार्डन में जो सब्ज़ियाँ उगाते हैं वो इसलिए उगाते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र और जो और ये है केमिकल जो पेस्टिसाइड्स हैं उनसे हमें छुटकारा मिल सके, उनसे मुक्त सब्ज़ियाँ हम चाहते हैं। तो ऐसे समय में ऐसे जो अपनी सब्जियों को बचाने के लिए हम कई तरह के होममेड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। इसमें बीच बीच में आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। नीम के पत्तों को उबाल के उस पानी को ठंडा करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। प्याज लहसुन के छिलके भिगोकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन की कुछ कलियों को कूट के आप रात में पानी में भिगो के रख दें, उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाएं, कपड़े में छान के उसका आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसी तरह से भिंडी के पौधों में भी नीचे की साइड इसके पत्तों में जो है वो छोटे छोटे ग्रीन कलर के उड़ने वाले कीड़े चिपके हुए हैं और कई पत्ते इसके डैमेज हो रहे हैं। हालांकि इसमें फ्रूटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं अच्छी भिंडी आ रही हैं, फिर भी इसके ऊपर भी हमें स्प्रे करना ज़रूरी है। तो कई तरह के हम होममेड स्प्रे करते हैं जो मैंने कई आपको बताया, लेकिन मैं आज जो यूज़ करने जा रही हूँ वो ये बेकिंग सोडा, डिश वॉशर और सिरके से बना हुआ। ये आधा चम्मच, आधा छोटा चम्मच मैंने ले लिया है सिरका आधा लीटर पानी में, और ये छोटी चम्मच मैंने नापने के लिए ली है, बिल्कुल ही बहुत छोटा, थोड़ा सा इसमें जितना आधा चम्मच के बराबर ही ये सिरके की कुछ बूंदें आप मान लीजिए हमें लेनी है। ये पूरी तरह से सुरक्षित पेस्टिसाइड है और इसमें थोड़ा सा ये माइल्ड सा जो सोप होता है, ये जो हमारा ये, इसकी जगह आप हैंड वॉश या शैम्पू भी ले सकते हैं अगर आपके पास लिक्विड ये नहीं है सोप। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके आप इसको उसको अच्छे से जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं उनके ऊपर स्प्रे करें, क्योंकि इसमें सिर्फ साबुन जो है वही केमिकल है और बहुत थोड़ा सा हमने इसको डाला है, डाइल्यूट हो गया है। सिरका और जो बेकिंग सोडा वो दोनों ही जो है वो ऑर्गेनिक में ही आता है। तो इसको स्प्रे करने के लिए आप इस तरह की छोटी बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्प्रेयर नहीं है तो, ठीक है। इसके ऊपर आप स्प्रेयर लगाएं और वो यूज़ आप इस घर में पड़ी हुई बॉटल का इस तरह से सही इस्तेमाल भी हो सकता है। किसी कीट की हेल्प से आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसकी हेल्प से मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मैंने 2 जगह 2 बार में इस तरह बना रही हूँ। ये थोड़ा है जहाँ मेरे
कुछ पेड़ नीचे हैं बालकनी में हैं, उनके लिए इसमें डालूँगी। और जो ऊपर मेरे सब्जियों वाले पौधे हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा, तो उसके लिए मैं और अलग से ज़्यादा बना के उसको स्प्रेयर में डालूँगी, उससे डालूँगी। तो ये बन के बिल्कुल हो गया है तैयार, और इसको आप स्प्रे कर सकते हैं अपने सभी प्रकार के पौधों पर। ये जो छत पे मेरे सब्जियों वाले पौधे हैं इनके लिए मुझे ज़्यादा की ज़रूरत थी, इसलिए इसको मैं ये बड़े स्प्रेयर से प्रेशर से इसमें ये छिड़क रही हूँ। इसके बाद आप इसके पत्तों को उलट के जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं उनके ऊपर अच्छे से छिड़कें। मिलीबग चेक करके जहाँ पर मिलीबग है उसके ऊपर अच्छे से तेज़ स्प्रे करें। हफ्ते में 2 बार, जब तक इसका असर कीड़ों का असर ख़त्म नहीं हो जाता, इसका 2 बार आप स्प्रे करें। पूरी तरह से आपके पौधे जो हैं वो कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। पत्ते जब डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, हरे भरे रहेंगे, तभी अच्छी फ्रूटिंग होगी, क्योंकि इनमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। बैंगन में कई बैंगन बन रहे हैं, छोटे छोटे से दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन अभी इसमें ये पत्तों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो अगर फूल आ रहे हैं तो थोड़ा सा उनको फूलों को आप बचा के इस पर स्प्रे कर दें। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, ये स्प्रे होममेड है, बिल्कुल घर में ही मिलने वाली चीज़ों से बन गया है, ना आपको बाज़ार से कुछ ख़रीदना है ना कुछ। और बेल वाली, फल वाली, सब्जियों वाली सभी पत्तों पर, पौधों पर आप इसको छिड़क सकते हैं। मैं इसको जितने भी मेरे यहाँ पे नींबू का और जो दूसरे पौधे हैं मिर्च का, सभी के ऊपर इसका एक बार स्प्रे करूँगी। ये कई सारे बीमारियों से हमारे पौधों को बचाते हैं, और जो हार्मफुल जो पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो जल्दी से अब इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो सिरका है वो भी ऑर्गेनिक है, और सिरके की तेज़ खुशबू होती है और खट्टा होता है, तो कीड़े उसके ऊपर नहीं पनप सकते। इसी तरह से जो बेकिंग सोडा होता है वो भी हमारे लिए एक रेपेलेंट का, पेस्ट रेपेलेंट का